हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शतका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस। आज मैं कोशिश करूंगी कि कर्मा रीडिंग भी करूं आपके लिए और पार्टनर के साथ में जो भी कार्मिक सिचुएशंस हैं उसको थोड़ा सा डीप में देखा जाए, क्योंकि देखिए मई इज द मंथ ऑफ हैवी चेंज, हैवी ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो महीना है 5 नंबर का बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आता है। शनि का साल है, सैटर्न ईयर है, तो आप सोचिए कि इस मंथ में जितने भी फेक रिलेशंस हैं वो उड़ेंगे और जितनी भी रियल कनेक्शंस हैं वो थमे रहेंगे, एग्जिस्टेंस में रहेंगे। तो आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आज रीडिंग थोड़ा सा लंबा हो तो भी जाने दीजिएगा, वैसे आप लोग खुद ही कहते हैं, बट आज मैं ये 3 टॉपिक इंक्लूड करके आगे नेक्स्ट एक्शन देखूंगी। गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। मैरिड पर्सन है, अनमैरिड पर्सन है, कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, सिचुएशनशिप में है, रिलेशनशिप में है, अपने ही पार्टनर से मैरिड है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स है, क्रश है, क्या चल रही है उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन। याद रखिए रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई एंजल्स की गाइडेंस इसमें आपके लिए होगी। करंट सिचुएशन मेरे व्यूअर्स की, पार्टनर्स की क्या चल रही है, करंट सिचुएशन एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड द मैजिशियन। बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी और क्लैरिटी के एस की एनर्जी है। ठीक है, आपके पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन में नजर आता है कि 2 सिचुएशंस को लेके कंफ्यूजन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से यूनियन आपका डिलेड है। ठीक है, इसको चूज करे सिचुएशन को, इस सिचुएशन को चूज करे, या दोनों के बीच में तालमेल बिठाकर चले तो चीजें कुछ हो सकती हैं। इस समय देख रही हूं कि पार्टनर दोनों ही सिचुएशन को 50-50% की एनर्जीज में देख रहे हैं। मुझे ये भी प्यारा है, मुझे ये भी प्यारा है। अब अगर सभी प्यारे रहेंगे तो एक को प्यारा कैसे करोगे, एक को कैसे चूज करोगे। ये आपके पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन है। कुछ चीजों को लेकर पूरी तरीके से गिव अप कर दे रहे हैं। देखिए 10-10 की एनर्जी है डबल एसेस के साथ में। तो आपके पार्टनर हो सकता है फैमिली में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो, अरेंज मैरिज वाले व्यक्ति हो, लो क्लास समाज सोसाइटी की एनर्जी से डील कर रहे हैं। आपके पर्सन सिचुएशंस को लेकर गिव अप कर दिए हैं, लेकिन इनके पास अभी भी कोई ऐसी क्लैरिटी है, इनके पास अभी भी कुछ वो बोल्ड एक्शंस हैं जो ये बोल कर सारी चीजों पे बोलते हैं ना कि एकदम रात से दिन कर देना। अभी भी इनके पास उतना पावर है, उतनी स्ट्रेंथ है। एनर्जी गाइड कर रही है कि आपके रिलेशनशिप में पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रहा है जैसे करियर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मे बी इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही है कि ये कब कोई डिसीजन लेंगे, कब ये चीजों से ऊपर उठ पाए, आखिर कब तक ऐसा चलेगा। वर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, सफरिंग ये देख रहे हैं, तो कब तक ऐसे चलेगा। साथ ही साथ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके साथ शादी करना जिसके साथ इनको एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है। द लवर्स आया है, वो भी मैनिफेस्टेशन के साथ में, मींस मैजिशियन की एनर्जी है। तो ये अपनी करंट सिचुएशन में ऐसा सोच रहे हैं कि जिसके साथ इनको डिवाइन लव फील होता है, डिवाइन कनेक्शन फील होता है, ये उसके साथ शादी करें, उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े, उस व्यक्ति के साथ में कम्युनिटी वेडिंग करें, इज्जत के साथ ही उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जगह दें, उनके माँ बाप उस व्यक्ति को जगह दें। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन दिख रही है। ये आप भी हो सकते हैं। और अब जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। आखिर आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स
कि पार्टनर्स के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उन्हें लेकर, क्या है करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके लव पार्टनर्स की। डेविल से रीडिंग की शुरुआत हुई है। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में रिसेंटली अभी कोई टावर मूवमेंट आया है। आपकी लव लाइफ में किसी तरीके का टावर मूवमेंट आ चुका है, ऑलरेडी चल रहा हो, बट यहाँ पे चलने की एनर्जी नहीं है। कल में आया हो। किस किस की लाइफ में टावर मूवमेंट आया है मुझे बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास डेविल आया है, नेक्स्ट इज द टावर, कर्मा साइकिल, द वर्ल्ड, द लवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर, द सन, 10 of wands, the temperance, 9 of pentacles, page of wands और knight of cups। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने पार्टनर की तरफ से कॉल्स, मैसेजेस और क्लियर कट जेस्चर रिसीव हुआ हो, या बड़े मन से इन्होंने आपसे इंटरेक्ट किया हो, ठीक है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में दिखता है कि आपके लव लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसके आपके पार्टनर के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। ये किसी के साथ हो और आपके पार्टनर किसी के साथ हो और उस व्यक्ति के साथ कोई टावर मूवमेंट आया हो। ये एनर्जी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही है। जिसके साथ इनका एक साइकिल रहा है, सोलमेट हो सकती है ये इनकी, ठीक है, या हो सकता है ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के साथ टावर मूवमेंट की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता रहे हैं कि आपको लेकर पॉजिटिव तो है, लेकिन किसी तरीके के बड़े चेंज से गुजर रहे हैं। कुछ ऐसे चेंज जिस रिश्ते की पूरी तरीके से डेफिनेशन को चेंज कर दें, बिल्कुल बदल डालें इस रिश्ते की डेफिनेशन को। इस टाइप का कोई बड़ा चेंज ये फेस कर रहे हैं और इवन आप भी फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर एक टिपिकल मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे हैं। आपको लेकर दिल में जगह है, प्यार है, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लगाएं तो एक साथ 100 एफर्ट्स लगा दें और ना लगाएं तो ये बाहर से सॉलिडिटी को मेंटेन करें, स्टेबल एनर्जी के साथ चले, ठीक है। एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि आपके पार्टनर छुप छुप के आपको देखते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, नजर रखते हैं आपकी सक्सेस पर, आपकी ग्रोथ पर। इवन एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, कि इस रिश्ते को मंजिल मिले, इस रिश्ते को सक्सेस मिले। आप लोगों के बीच में पार्टनर के ईगो की वजह से, किसी फादर इमेज की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं। मे बी इन्होंने आपसे झगड़ा कर रखा हो, ये अपनी ओल्ड सेल्फ को रिलीज नहीं कर रहे हैं, आपको शो भी नहीं कर रहे हैं, और आपके जो पार्टनर है इसीलिए आपके साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में आए हैं। या फिर यहाँ पर कोई फादर इमेज जिसके इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं किसी तरीके के बड़े चेंज को लेकर, ठीक है। बट इनका मसला क्लियर है कि इन्हें आपके साथ लव लाइफ को बैलेंस करना है। एनी हाउ आपके साथ रिश्ता बैलेंस हो तो इस कनेक्शन में एक नेक्स्ट स्टेप पॉजिटिव लेकर ये चले, ठीक है, क्योंकि असेंशन की एनर्जी है। इंडिपेंडेंट होकर वे डिसीजन लेना चाहते हैं, पेज की एनर्जी से आपको जेस्चर करते हुए जो ये सोच रहे हैं उस पर एक गंभीर एक्शन इस पेज की एनर्जी में हिडन है या हिडन होगा। आपको एक छोटा सा जेस्चर दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग, और प्लानिंग हो सकती है शादी से रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स है और 4 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब 2 सिचुएशंस को लेकर जगल करने की एनर्जी है। कैसा इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ। आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो कार्मिक है। बात करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, चीट करके भागे हैं या आपको पेंडिंग सिचुएशन में लटकाया है, टाला है इस डिसीजन को ओवर थिंकिंग की वजह से, एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से, तो ऐसा चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इनको संभाले, इनको समझाए या आपको समझाए, जिससे बीच के जो मसले हैं वो सॉर्ट आउट हो और एक स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम के साथ ये आपके साथ शादी कर पाए या मैरिज में वापस आ पाए। एक क्लियर कट एक्शन आपके पार्टनर का दिख रहा है जो स्पिरिचुअल विजडम को शो कर रहा है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। अब ये जान लेते हैं इसी डेक से, क्योंकि ये मेन टैरेट डेक होता है जो जनरली
पर्सनल रीडिंग में भी बड़ा काम देता है कि आपके रिलेशनशिप में कर्मा एनर्जी क्या है, कैसा चल रहा है कार्मिक सिचुएशन। इससे आपको और थोड़ा सा एक डीप इंसाइट नॉलेज मिलेगी। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स अपने लव पार्टनर के साथ जिस भी सिचुएशन में अभी हैं, जो कुछ भी दोनों के रिश्ते में चल रहा है, क्या है कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक एनर्जीज। क्या मेरे व्यूअर्स उनके कार्मिक हैं, किसी डेस्टाइन्ड कनेक्शन में है, इस कनेक्शन का कोई एग्जिस्टेंस। क्या है कार्मिक एनर्जी, धोखे की एनर्जी है गाइस। मतलब यहाँ पर ज्यादातर लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन को डील कर रहे हैं जहां पे आपने तो लगाए 100 एफर्ट्स और आपके पार्टनर ने नहीं लगाए 2 भी एफर्ट सही से। इनकी एनर्जी आपको लेकर चीट करने वाली दिख रही है, धोखा देना, आपका किसी और को इनके साथ देख लेना। जहां पे भी आपने अपना 1000% दिया है, इनकी ऑपोजिट एनर्जी में दिख रहा है चीटिंग का कार्ड। बिल्कुल तोड़ देने वाली एनर्जी है ये आपके लिए, ठीक है। थोड़ी सी कड़वी हो सकती है लेकिन स्ट्रेट है, क्योंकि जो कार्ड्स बता रहे हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि कुछ चीजें आपको इंट्यूशन से फील हो रही है, ये किसी तरीके का कोई साइकिक कनेक्शन हो सकता है। रीडिंग जनरल है तो टेक व्हाट रेजोनेट्स ऑल्सो। आपको इनकी तरफ से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। इवन यहाँ पे कार्मिक एनर्जी के नाम पे हाई प्रिस्टेस है, मतलब कुछ चीजें अभी हिडन है जो यूनिवर्स की पॉकेट में ही है, जो समय समय पर आपको टॉनिक की तरह दी जाती हैं, जिसे हम ट्रिगर बोल सकते हैं। और कुछ चीजें अभी अनलॉक होना बाकी है, आप तक क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है। ऐसी क्लैरिटी जो काफी समय से राज के रूप में रही है। 5 नंबर की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स। बातचीत से, लड़ाई से, झगड़े से ऐसा नजर आता है कि आपके पार्टनर को अगर कोई और भी चलाने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। स्पेशली कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है जो नहीं चाहती कि आप दोनों साथ रहें, जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों के बीच में बने। खटकती निगाहों से ये आपको देखें या इस रिश्ते को देखती हूं। पार्टनर इस समय पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं। कार्मिक एनर्जीज के नाम पे नजर आता है कि इस रिश्ते के साथ अभी जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। जो इनको जस्टिस करना चाहिए उस तरीके का एक्शन ये नहीं ले पा रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में, कुछ साइकिल्स में अटके होने की वजह से। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, अरे रे 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 रे, किंग ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ कप्स। अभी एनर्जी क्या बता रही है, मैंने ये जो प्रोनाउंस किया क्यों किया, ये एनर्जी ये बता रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल जेन्युइन हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के पार्टनर 1 नंबर के फ्लर्ट हैं, ठीक। फ्लर्ट इन द सेंस इनके लाइफ में आप एक ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे शुक्र मनाओ डेविल नहीं आया, वरना ये भी क्लियर हो जाता है कि पार्टनर के और लोगों के साथ फिजिकल रिलेशंस है। चॉइसेस में है आपके पार्टनर, अफेक्शन के चलते, मुझे ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, और यही कारण रहा हो आपको चीट करने का। तो क्या ऐसा करके मेरे व्यूअर्स के साथ कर्मा बनाया, मेरे व्यूअर्स को कर्मा मिला, क्या है इसका राज? ऐसा करके आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, आप हमेशा इस वहम में रहे कि सिर्फ आपके पार्टनर आपको ही चाहते हैं, या कुछ तो परेशानी रही होंगी, जबकि ये तो मजे कर रहे हैं, ठीक है। ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के केस में। 11-11 की वाइब्रेशन है कि यूनिवर्स आपको फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, आपको गिवर बना रही है, ट्रिगर देके इस जरिए से कि आप अपने आप को और अपनी वाइब्रेशन को हाई करें। बट ये बहुत डिफिकल्ट हो गया ना, अगर आप किसी और को किसी और के साथ देख रहे हैं, आप जानते हैं, तो आत्मा तो रोती है, और रोती इसलिए क्योंकि आपने अपना 1000% दिया है। बट ऐसी चीजों में आप कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य का काम ये है कि वो अपनी वाइब्स को ऊपर उठाए, अपनी एनर्जी को रेस करें, क्योंकि एक बार एनर्जी पे पकड़ आपकी आ गई तो फिर आपको फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी क्लियरली बता रही है कि पार्टनर के ऐसा करने से इनको भी लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं तो इनको रिजेक्ट किया जा रहा है। ये आपके साथ अगर खराब किए हैं तो इनकी भी जिंदगी में एक तरह से बोले तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, खुश नहीं है एनर्जी में। और क्या है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हिडन एंजल्स।
हिडन दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्पाई भी करते हैं, आपकी तरफ पैशन फील करते हैं, और जो एक पेंडिंग डिसीजन है वो ये आपको देना चाहते हैं। ठीक है, एनर्जी गाइड कर रही है कि बहुत जल्द पार्टनर से बात हो सकती है आपके ऐसे व्यक्ति से जो आपको खुद छोड़कर चले गए थे। ठीक है, ये है यहाँ पे। अपने आप को फ्री करना शुरू कीजिए, अपनी सोल को फ्री कीजिए। तो ये मैंने तीनों चीजें देख ली। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में दिखता है रीयूनियन, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, पार्टनर के साथ रोमांटिक इमोशंस का एक्सचेंज। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो है आपका रीयूनियन, और रीयूनियन ही होगा आने वाले टाइम में। रोमांटिक फीलिंग्स का एक्सचेंज, इमोशंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। अपसेट चल रहे हैं तो कोई बड़ा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पर जो चेंज है वो ऑब्स्टेकल्स को खत्म करने का है। ठीक है, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस से बाहर निकलने का ये डिसीजन ले सकते हैं। एंड यहाँ पे है 144। यू गाइज आर ऑन द राइट ट्रैक। एंजल्स आपको ऐसा गाइड कर रहे हैं। 144 जो नंबर है, जो आपको दिखता है, हो सकता है काफी टाइम से, या आप चाहते हैं जानना कि ये एंजल नंबर क्या सिग्निफाई करता है, तो ये आपको राइट पाथ पर होने की गाइडेंस देता है। सॉरी फॉर फंबल, बट यहाँ पर एनर्जी स्ट्रॉन्ग रियूनियन की है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, मजिशियन की एनर्जी से प्रे किया है, मैनिफेस्टेशन की है जिस टाइम पे, वहां पर सक्सेस एनर्जी है रिकंसिलेशन के साथ में। डिसीजन आपकी तरफ दिखता है, किससे रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, और ये एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में है। कब तक बात हो जाएगी? रियूनियन तो होगा, कब तक बात होगी एंजल्स? सिग्निफिकेंटली इन द मंथ ऑफ मे। ठीक है, पार्टनर की देखिए सारे चक्रास की एनर्जी है। अभी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, थर्ड पार्टी से इनको ट्रिगर मिलेगा, थर्ड पार्टी का जो नकाब है वो उतरेगा। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, हील होंगे, तो ये समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या है। मतलब आपकी वर्थ को भी समझने की एनर्जी है। 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये रीडिंग आपके साथ में 2 hours 2 days एंड मैक्सिमम 5 days तक के अंदर अंदर रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पर 5 नंबर कई बार आ रहा था, जो ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है, और डेथ कार्ड के साथ नेक्स्ट एक्शन में। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए रह सकता है। आपकी बातचीत हो, इनकी लाइफ में अगर कोई कार्मा है, कोई कार्मिक है, तो एकदम से रिलीज हो जाए, आपको पता चले सुपड़ा साफ हो गया। दूसरा, आपको भी ऐसे टाइम पे अवेयर होने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको बोला ही रीडिंग के स्टार्टिंग में, कार्मिक्स का सफाया होता है। अब कार्मिक्स को लेकर एंजल्स तो नहीं देखेंगे, डिवाइन तो नहीं देखेंगे। डिवाइन का तो कर्म के हिसाब से न्याय करने का अपना तरीका है, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है। इस टाइम फ्रेम के अंदर बात हो सकती है, रिकंसिलेशन हो सकता है, और आप और ये मिलकर एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के उनके पार्टनर्स के लिए। फर्स्ट लव मैसेज है, यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो दुनिया के दिखावे से दूर हैं, तो इनको भी ऐसा लगता है कि आपको रेजिस्ट करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। आपकी वो सिंप्लिसिटी में वो बात है, आप इतने ऑनेस्ट, इतने लॉयल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उस चीज को लेकर ये खुश होते हैं। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ यू लव मी लाइक नो अदर। तो जिस तरीके से आपने इनसे प्यार किया है, इस तरीके से, इस तरह इन्हें किसी ने नहीं चाहा, ना किसी ने इनसे प्यार किया। नेक्स्ट वी हैव बीइंग विद यू इज द बेस्ट वे टू स्पेंड माई टाइम। तो इनके साथ, आपके पार्टनर को आपके साथ समय बिताना, बातचीत करना, आपको टाइम देना, स्पेंड करना टाइम, जब दोनों एक दूसरे के साथ हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको, वर्थ इट लगता है वो। ठीक है,
व्हेन आई एम विद यू आई कैन बी माई सेल्फ, ये खुद को सबसे ज्यादा हाई वाइब्रेशन में फील करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं, अपने आप के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, मतलब आप इनको इतना हील करते हो। एंड द लास्ट मैसेज वी हैव, इफ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज यू। अगर इनको ये मौका दिया जाए कि ये किसी को चूज करें दुनिया में, तो ये आपको चूज करें या ये आपको चूज करेंगे। इनको अगर इस चीज का राइट मिले, मतलब किसी सिचुएशन में ये स्टक हो सकते हैं, मे बी पास्ट में इस तरीके की इन्होंने गड़बड़ की जिसकी वजह से ये एक विशिंग एनर्जी में दिख रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। लेट गो। जो भी नेगेटिविटी आपको घेर रही है चारों तरफ से, जो चीजें आपको बिल्कुल सर्व नहीं हो रही हैं, एंजल्स की गाइडेंस है उसको लेट गो करिए। एंजल्स की गाइडेंस आपके साथ है, आपकी मदद वो कर रहे हैं। आप बोलेंगे कहां से हेल्प कर रहे हैं, हमने तो नहीं देखा। तो यहाँ पे आपको दो चीजों से सामना करना पड़ेगा गाइस। जब आपका कोई भी काम ना बने, मान लीजिए आपको कहीं जॉब नहीं मिली या आपको किसी ने रिजेक्ट किया, जहां पे चीजें वर्कआउट नहीं हुई, तो उस फेलियर में डिवाइन का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। ठीक है, जो चीज आपके लिए नहीं है भगवान उससे आपको पहले ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और जो चीज आपके लिए होती है वो मौके पर आपको मिल जाती है। बट जो नहीं है उससे बचाने का काम भी माँ बाप की जिम्मेदारी में आता है। ठीक है, वो जानते हैं कि बच्चे की भलाई किस में है। अब कहने के लिए अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह में महाभारत युद्ध में मारा गया, चक्रव्यूह रचना जब की थी, तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु से उन्हें खतरा है। राक्षस हुआ करता था पिछले जन्मों में अभिमन्यु, और भगवान ने वध इसलिए कराया था क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजंस थे। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अब कहने के लिए तो वो दोनों का बाप और बेटे का रिश्ता था जिसके लिए अर्जुन को बहुत तरस आया, बहुत बुरा लगा, वो टूट गया। तो उसको फिर साक्षात्कार कराया भगवत गीता से कि देखो, वो उसी इंसान से मिलवा दिया स्वर्ग में कि पहचान इसे। वो बोलते तुम तो मेरे बेटे हो। जब अभिमन्यु सदगति को प्राप्त हो गया कि कौन किसका बेटा है, ऐसे कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पुत्र बना हूं और तुम मेरे पुत्र बने हो, मैं तुम्हारा पिता बना हूं, कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, ना तुम किसी के हो और ना कोई तुम्हारा है। हट गया मोह, हट गया दुख सारा का सारा, क्योंकि वो ज्ञान देना बहुत जरूरी था। तो हमेशा एक्सेप्ट कीजिए कि रिजेक्शन गॉड का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। आपको कोई चीज नहीं दी जा रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ रियूनियन में थे, बहुत अच्छा कनेक्शन आप लोगों के बीच में रहा है, सोलमेट थे, आपके ट्विन फ्लेम थे, जो भी आप समझते हो, जैसा भी कनेक्शन आपने फील किया हो, आपको एकाएक कभी ना लगा हो कि आपका इनसे ब्रेकअप हो जाएगा, ये व्यक्ति आपको ठुकराएगा, चीट करेगा, या आपको ब्लॉक मार देगा या मार देगी, किसी और के साथ हो जाएगा या हो जाएगी। लेकिन भगवान ने आपके लिए ये सारी चीजें, ये दरवाजे इसलिए बंद रखे या इसलिए रियूनियन हो सकता है नहीं होने दे रहे क्योंकि वो व्यक्ति आपके लायक नहीं है। अगर आप प्योर है तो आपको भी तो प्योर मिलना चाहिए। अगर कोई पापी है तो आपको पाप के साथ भगवान कैसे रखेंगे, पापियों के बीच में कैसे रखेंगे। ये मैं वर्ड यूज करी हूं इसलिए क्योंकि कहीं कहीं पे चीटिंग केसेस बड़े होते हैं। ठीक है, तो जो आप अपने मोह से नहीं देख पा रहे हैं वो भगवान की जिम्मेदारी है आपको उससे बाहर निकालने के, आपको वो ना देने की और वो देने की जो आपके लिए था, हमेशा से है और रहेगा। इसलिए आपको अपनी वर्थ को समझना चाहिए, खुद पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, और जो भी चीज आपके माइंड में नेगेटिव आ रही है उसको लेट गो करिए। ठीक है, जब तक फेल नहीं होंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि पास होना जरूरी क्यों है। जब तक ठोकर नहीं खाएंगे तब तक जिंदगी में एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते हैं।
गड्ढे में नहीं गिरेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या गलतियां की हैं। बट ये जो गड्ढे में गिरने वाली कंडीशन है, दो चीजें सिखा जाती हैं। आप गड्ढे में गिर गए तो या तो आप गिरे ही रहेंगे, या फिर अब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं इससे बाहर भी निकलूंगा और जो और गिरने वाले हैं उन्हें बचा लूंगा। ठीक है, तो आपके पास हर एक तरीके से स्ट्रेंथ है, भगवान आपके साथ हमेशा है, बस आपको फील करने की जरूरत है। आपके अंदर शक्ति का संचरण ही परमात्मा है। ठीक है, नो, मैंने अभी इतनी बड़ी बात बोली, देखिए आंसर नो में आया है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं जो चीज आपकी नहीं है उसको जाने दीजिए, रोकने की जरूरत नहीं है ना अपने थॉट प्रोसेस से। जो आ रहा है उसको आने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। जो आपका है वो खुद चलकर आएगा, उसे खोजना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अपने हिस्से के बेस्ट करवास को करिए। यस, इट्स अ बिग यस। बैलेंस में रहिए तो हर एक चीज आपको उस दिशा में लेकर जाएगी जो आपकी है, जिस पे आपका अधिकार है, जिसके अधिकार क्षेत्र में आप आएंगे या आते हैं। तो अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन को अच्छे से बैलेंस करिए और प्रकृति से खुद को अलाइन कर लीजिए। ट्रस्ट रखिए डिवाइन पावर पे, वो जो भी करते थे हैं और करेंगे हमेशा आपके साथ अच्छा करेंगे। अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उस दुख को रिलीज कर पा रहे हैं, कितना जल्दी कितना लेट। बहुत लोग मैंने देखा है कि कॉन्शियसनेस खो देते हैं अपनी, इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि हम सब ये जानते हैं कि धोखा मिलेगा। इन्वॉल्व है तो हमें पता है कि इस चीज का टाइम कितना है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, गलत है। बट एक मोह जो है ना, वह आंखों पे पट्टी बांधता है। बट समय के साथ भगवान जानते हैं उस पट्टी को खोलना, और अगर फिर भी बांधे रखनी है तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक एक परमात्मा ही है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। चाहे आप उनका साथ छोड़ दें, किसी और के साथ हो जाने से आप भूल जाएं उन्हें, लेकिन वो अदृश्य शक्तियों के साथ आपके साथ हर वक्त रहते हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।